अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं अल-अमीन मीडिया। इस्लाम ने 3 कारोबार ऐसे बतलाए हैं कि उनकी रोज़ी बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बहुत ज़्यादा इसको इस्लाम के अंदर पसंद किया गया है कि जो इन ज़रियों से या इन तरीक़ों के साथ, इस कोशिश के साथ जो हासिल होने वाला माल है वो बहुत ज़्यादा बरकत वाला, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है। तो आज की वीडियो इन 3 कारोबारों के बारे में है। सबसे पहली चीज़ कि जो इस्लाम ने बयान फरमाई है, सबसे बेहतरीन माल जो जिहाद के ज़रिए से हासिल हो। आप हैरान होंगे कि एक हदीस के अंदर तो ये बात है कि क़यामत के दिन जिस वक़्त आमाल का हिसाब होगा, उस दौरान 3 शख्सों के बारे में आता है कि उनसे सवाल होगा कि आपने किसके लिए किया था, तो वो कहेंगे कि या बारी ताला आपके लिए किया था। तो उसमें एक वो शहीद भी होगा, उस शहीद से सवाल होगा कि तुम किस वजह से शहीद हुए थे, तो वह शहीद अर्ज़ करेगा या बारी ताला आपके इस्लाम के सरबुलंदी के लिए और आपके नाम की बुलंदी के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए, या अल्लाह आपकी खुशनुदी के लिए, या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के निफाज के लिए अल्लाह मैंने जिहाद किया था और जिहाद के अंदर फिर जो है वो क़िताल हुआ और इस दौरान मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला के ज़ात बोलेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, इस वजह से नहीं शहीद हुए, बल्कि तुमने जिहाद जो किया, ये जो तुम शहीद हुए सिर्फ वाह के लिए हुए थे और अपने नाम की सरबुलंदी के लिए हुए थे, अपने नाम के लिए तुमने सारा कुछ किया था। लेकिन हदीस शरीफ के अंदर ये बात आती है अल्लाह ताला के नाम के बुलंद करने के लिए और इस्लाम की ज़रूरत के पेश नज़र इदारों को और अपने बड़ों की बात को मानते हुए जो आदमी अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर जिहाद करे और जिहाद के अंदर फिर फतह हो, फतह के बाद जो माल हासिल होगा, इस्लाम ने इस माल को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इस आदमी की और इस गाजी की और मुजाहिद की अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाई है। दूसरी चीज़ माल तिजारत, एक शहर से माल को ख़रीदना और दूसरे शहर में जाकर बेच देना, या एक मुल्क से चीज़ को ख़रीदना और दूसरे मुल्क में जाकर उसको बेच देना, ये जो है ये अंबिया अलैहिस्सलाम का सबका अक्सर का मुश्तरका ये अमल रहा है और ये ज़रिया रहा है। और इसी के ऊपर जो अंबिया अलैहिस्सलाम के करीब लोग थे, जिस ज़माने में भी हों, उन्होंने भी तिजारत को ही फरमाया था। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर तिजारत के ज़रिए से हासिल होने वाले माल की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाई है। तो दूसरी चीज़, माल किसी भी ज़रिए से हो, किसी भी किस्म का हो, पहनने का हो, इस्तेमाल का हो, खाने पीने का हो, किस ज़रिए से भी हो, तिजारत के ज़रिए से जो माल हासिल होगा, इस्लाम को बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ोकियत हासिल है और इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है। तो दूसरी चीज़, तिजारत के ज़रिए से हासिल होने वाला जो माल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बरकत है। तीसरी चीज़, खेती बाड़ी के ज़रिए से और ज़राअत के ज़रिए से जो हासिल होने वाला माल है, इसको इस्लाम ने बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स सवाब की नीयत से किसी दरख्त को लगा दे, तो ये दरख्त लगाना इसके लिए सदका जारी है। जिस वक्त दरख्त बड़ा होगा, कोई आदमी अगर इसके साए के अंदर ठहरता है, इस लगाने वालों को उसका सवाब मिलता है। इससे कोई फल खाता है, लगाने वाले को इसका सवाब मिलेगा। और अगर कोई इससे लकड़ियां हासिल कर कर इसको इस्तेमाल करता है, इस लगाने वाले को इसका सवाब है। अगरचे लकड़ियां काटने वाला चोरी ही क्यों ना कर रहा हो,
इस लगाने वाले को फिर भी इसका सदका जारिया और का जो है सवाब मिलेगा। लेकिन इन तीनों में से सबसे बेहतर जो माल है वो तिजारत के ज़रिए से हासिल होने वाला माल है, क्योंकि इसके अंदर तरक्की ही तरक्की है, कभी इसको ज़वाल नहीं आने वाला। हर लम्हे के अंदर, हर मौसम के अंदर, हर जगह के अंदर इसकी ज़रूरत है। अब दुनिया के किसी भी खित्ते से हों, किसी भी ख़ानदान से हों और किसी भी ज़रूरत के पेश नज़र हो, तिजारत उसके अंदर सबसे ऊपर होगा और तिजारत सबकी ज़रूरत होगी। तिजारत के लिए गरीब अमीर सब यकसां हैं। इसलिए सबसे जो बड़ी चीज़ इन तीनों के अंदर है वो तिजारत है। अगर हम तिजारत को शरीयत के उसूलों के मुताबिक जो है वो करेंगे, उसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर बरकत होगी। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे कारोबार के अंदर ख्वाह किसी भी ज़रिए से हम उसको हासिल कर रहे हैं, उसके अंदर हमें तरक्की नसीब फरमाए और हमें शरीयत के पसंदीदा जो ज़राए हैं, जो तरीक़े हैं, उनके मुताबिक चलकर हमें अपनी रोज़ियाँ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।